एक आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर रिया मेहता अपने कॉलेज की सहेली की सगाई में शामिल होने के लिए रवाना हुई। उसने साधारण सलवार कुर्ता पहना हुआ था। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चला रही थी। जब वह देवगढ़ शहर के बाहरी इलाके में पहुंची तो सामने एक ट्रैफिक चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 4-5 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर महेश यादव अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ उठाकर रिया को रुकने का इशारा किया। रिया ने स्कूटी किनारे लगाई और हेलमेट उतारकर पूछा, जी सर। महेश यादव ने घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी कहां जा रही हो? ये स्कूटी इतनी तेज क्यों दौड़ा रही थी? रिया ने शांति से कहा, सर मैं तेज नहीं चला रही थी, एक दोस्त की सगाई में जा रही हूँ। महेश यादव व्यंग्य भरे स्वर में हंसा, अच्छा सगाई में मिठाई खाने जा रही हो? पर यह हेलमेट क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हारे बाप पहनेंगे? उसने तुरंत चालान की पर्ची निकाल ली। रिया समझ गई कि यह सब महज बहाना है। उसने नरमी से कहा, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। महेश भड़क गया, ओ मैडम हमें कानून मत सिखाओ। फिर उसने पास खड़े कांस्टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे जरा सबक सिखाओ। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने रिया को जोर से थप्पड़ मार दिया। रिया का सिर झटका खाकर पीछे हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ दिख रही थी। महेश हंसते हुए बोला, अब भी तेरी आंखों में अकड़ है, तेरे जैसे कितनों को सीधा कर चुका हूँ। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और रिया का हाथ पकड़ने लगा। रिया ने झटके से हाथ छुड़ाया और गरज कर बोली, हाथ मत लगाना वरना बहुत महंगा पड़ेगा। महेश यादव और गुस्से से पागल हो गया। उसने दूसरे कांस्टेबल से कहा, बाल पकड़ के खींचो इसे, तभी अकड़ निकलेगी। कांस्टेबल ने उसके बाल पकड़कर खींचा। रिया दर्द से करा उठी, लेकिन उसने अपनी असली पहचान अब भी छुपा रखी थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। इतने में एक पुलिसकर्मी ने स्कूटी पर लाठी मार दी और बोला, बहुत आई शरीफ बनने वाली, अब थाने चलकर समझाऊंगा। रिया चुप रही। उसका धैर्य अब भी पत्थर जैसा अडिग था। उसे जबरन जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। महेश यादव वहां पहुंचते ही गरज कर बोला, ओए चाय पानी लाओ, आज एक खास माल आया है। रिया थाने की गंदी दीवारों को देखते हुए सोच रही थी कि आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। तभी महेश ने रजिस्टर खोला और झूठा केस लिखना शुरू किया। उसने कहा, लिखो इस औरत पर चोरी और धोखाधड़ी का केस बनाओ। सबूत की चिंता मत करो, यहाँ सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। रिया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अब भी चुप थी। महेश ने चिल्लाकर पूछा, नाम क्या है तेरा? रिया ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अंजलि शर्मा। महेश हंस पड़ा, ओह बहुत चालाक है, झूठ बोलना खूब आता है, चल इसे हवालात में डाल। रिया को गंदी सी कोठरी में धकेल दिया गया। वहाँ पहले से 2 महिलाएं कैद थी। उनमें से एक ने पूछा, बहन तेरा क्या कसूर है? रिया ने हल्की मुस्कान दी लेकिन जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे पर गईं। वहाँ एसीपी अरुण चौधरी खड़े थे। उनकी ईमानदार छवि जानी जाती थी। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? महेश घबराया और बोला, कुछ नहीं सर, सड़क पर बदतमीजी कर रही थी। अरुण को शक हुआ। उन्होंने सीधे रिया से पूछा, तुम्हारा नाम? रिया चुप रही। अरुण ने आदेश दिया, इसे अलग सेल में रखो, मैं खुद देखूंगा। महेश चौंका, लेकिन मानना पड़ा। इतने में बाहर एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। खबर आई, कमिश्नर साहब आए हैं। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। कमिश्नर अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, ये सब क्या तमाशा है? उन्होंने फाइल पढ़ी और फिर रिया की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? पहली बार रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर रिया मेहता। पूरा थाना सन्न रह गया। महेश यादव के हाथ पांव कांपने लगे। कमिश्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रिया ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महेश यादव अब तेरा निलंबन पक्का है और तुझ पर केस भी चलेगा। महेश का चेहरा सफेद पड़ गया। कांस्टेबल भी नजरें चुराने लगे। तभी महेश ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, मैडम पहले ये देख लीजिए, मेरा ट्रांसफर 3 दिन पहले हो चुका है, अब चाहे कुछ भी करो मैं बच जाऊंगा। कमिश्नर ने तुरंत रिकॉर्ड चेक करवाया। पता चला ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन चार्ज अभी भी उसी के पास है, यानी सारे अपराध उसी के नाम दर्ज होंगे। रिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, गिरफ्तार करो इसे। महेश आखिरी चाल चलते हुए चिल्लाया, मैं अकेला नहीं, यहाँ सब शामिल हैं, ऊपर तक खेल है। कई पुलिसकर्मियों के चेहरे का रंग उड़ गया। एसीपी अरुण चौधरी ने सबकी ओर शक की नजरों से देखा। रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब इस पूरे थाने की सफाई होगी, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी आदेश दे दिया, लाइन हाजिर करो सबको, हाजिर करो सबको। बाहर खड़े पत्रकारों ने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज वायरल कर दी। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। उसी वक्त एसपी देवेंद्र सिंह थाने पहुंचे। रिया ने उनके सामने एक फाइल रखी जिसमें उनके भी गुनाह दर्ज थे। एसपी के माथे से पसीना टपकने लगा। कमिश्नर गरजे, गिरफ्तार करो। इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। आदेश आया, सभी भ्रष्ट अफसरों को तुरंत पकड़ो। अगले 2 दिन में देवगढ़ जिले से 35 से ज्यादा पुलिस अफसर और कई नेता गिरफ्तार हुए। अब हर जगह सिर्फ एक नाम था, आईएएस रिया मेहता। उसकी ईमानदारी और साहस की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। अब कोई यह नहीं कह सकता था कि हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। रिया ने साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो और हिम्मत कायम हो तो पूरा सिस्टम भी